नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम प्राइम। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। सियासत संभावनाओं का खेल होता है जिसके लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं मुद्दे। असल सवाल मुद्दों का ही होता है। ये मुद्दे सवाल उठाने का मौका देते हैं और दोबारा उठ खड़े होने के लिए जमीन तैयार करते हैं। किसी जमाने में जनता दल के बैनर तले राजनीतिक शुरुआत करने वाले नेता भी अब कुछ ऐसे ही मुद्दों की तलाश में हैं। बीते 2 दशकों में इन नेताओं ने अलग अलग सियासत की और ऐसे कई मौके आए जब दिल्ली की सत्ता इनके इशारों पर नाचती रही। लेकिन जब वक्त बदला तो इन सभी नेताओं को एक बार फिर एक दूसरे की याद आई है। कभी भोज पर मिले तो कभी संसद में। आज सड़क पर भी मुलाकात की रस्म पूरी हो गई। लेकिन सवाल ये कि घटती ताकत के खिसकते जनाधार के बीच जनता परिवार का एकजुट होना क्या वाकई कोई चमत्कार कर पाएगा? क्या वाकई ऐसे नेता जो सालों तक एक दूसरे के खिलाफ रहे, उनका साथ आना आवाम स्वीकार करेगी? आज दिल्ली में जनता परिवार का महाधरना हुआ, लेकिन इस धरने में अगर कोई सबसे ज्यादा हिट दिखा तो वो रहे एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव। झंडे, बैनर से लेकर भीड़ तक समाजवादियों की रही। अब सवाल ये कि नए समीकरण के अगवा मुलायम सिंह ही होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर सर्द मौसम में भी सियासत का तापमान चढ़ा रहा। मंच पर दिग्गजों की भीड़ दिखी। पुराने जनता परिवार के ज्यादातर सुरमा कंबल, मफलर, टोपी पहने मौजूद भीड़ में सियासत की गर्मी तलाशते नजर आए। मंच पर शरद यादव भी थे, नीतीश कुमार भी, एचडी देवगौड़ा भी रहे, तो लालू प्रसाद यादव भी। दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी भी खास रही। लेकिन भीड़ से लेकर मंच के सबसे अहम हिस्से तक एक नाम और एक चेहरा जो सबसे ज्यादा छाया रहा, वो रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव। महाजनता परिवार या मुलायम का मोर्चा। मोदी सरकार के खिलाफ पहले बड़े धरने की शुरुआत आज दिल्ली के जंतर मंतर से हो रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव के घर पर जनता परिवार से जुड़े लोगों की लगातार बैठकें होती रही और उसका नतीजा ये हुआ कि सभी ने मिलकर ये फैसला लिया कि मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल किया जाएगा। जितने भी समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ पहला बड़ा धरना ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो मोदी सरकार से जन आकांक्षाएं जुड़ी थी वो जन आकांक्षाएं लगातार दूर हो गई है। जी हाँ, जंतर मंतर पर जो नजारा दिखा उसने ये साफ कर दिया कि जनता परिवार के सुरमाओं का केंद्र है सिर्फ मुलायम सिंह यादव और ज्यादातर लोगों ने अघोषित तौर पर उन्हें अपना नेता मान लिया है, क्योंकि इसकी तस्दीक न केवल मंच का नजारा कर रहा था बल्कि वो भीड़ भी जिसमें साइकिल के झंडे, डंडे सब पर भारी पड़ते दिख रहे थे। हालांकि समाजवादी नेता अभी भी इस बात को खुलकर मानने में हिचक रहे हैं कि दरअसल ये सारा तामझाम नेताजी की छत्र छाया में ही बनाया जा रहा है। सब इस सरकार को आज से जो धरना दिया है, उस आज धरना देने के बाद आगे की रणनीति ये सभी मिल करके ये नेता तय करें। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय क्षत्रपों की करारी शिकस्त के बाद से ही महामोर्चे को लेकर कवायद शुरू हो गई थी। शुरुआत बिहार से हुई, जहां 2 धुर विरोधी दिग्गज एक मंच के नीचे आए। लालू और नीतीश की एकजुटता के बाद कोशिश उन लोगों को भी साथ जोड़ने की शुरू हुई जो अलग अलग वजहों से दूर हो गए थे। इसके लिए भी केंद्र मुलायम सिंह यादव ही बने, जिनके घर पर जनता परिवार की 2 बैठकें हो चुकी हैं। और अब जंतर मंतर पर हुआ ये महाधरना ये बता रहा है कि जनता परिवार की एकजुटता का मंच दरअसल समाजवादी पार्टी ही बनने वाली है और संभावित नए मोर्चे के सबसे बड़े नेता होंगे मुलायम सिंह यादव, जो फिलहाल इस मंच पर मौजूद सभी नेताओं से संख्या बल, राजनीतिक ताकत और कैडर के लिहाज से सबसे ऊपर हैं। लोकसभा में संख्या बल का हिसाब देखें तो समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें, जेडीयू के पास 2 सीटें, आरजेडी के पास 4 सीटें, जेडीएस के पास 2 सीटें, आईएनएलडी के पास 2 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास 15 सीटें,
जेडीयू के पास 12 सीटें, आरजेडी के पास 1 सीट, जेडीएस के पास 1 सीट, आईएनएलडी के पास 1 सीट है। सियासत के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव ही दरअसल वो नेता है जिनके जनता दल से हटने के बाद जनता परिवार का बिखराव शुरू हुआ था। लिहाजा अब जबकि एक बार फिर जनता परिवार को एकजुट करने की कवायद शुरू हो चुकी है कि खुद ब खुद सारे दिग्गजों के लिए केंद्र बिंदु मुलायम सिंह यादव ही बन चुके हैं। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए महाधरने में जुटे दिग्गजों ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले किए, कई मुद्दों को उठाया और उन पर बीजेपी से जवाब मांगा। आज के धरने में साफ हो गया कि आने वाले दिनों में जनता परिवार किन किन मुद्दों पर मोदी को घेरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर में बड़े बड़े सियासी सूरमा धराशायी हो गए। किसी को 1 सीट मिली तो किसी को 2, किसी का खाता भी नहीं खुल पाया। लिहाजा मौके की नजाकत को भांपते हुए एकजुट होने का दम भर रहे हैं वो लोग जो कुछ वक्त पहले तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियों की छड़ी लगाया करते थे। खैर, अब मौका आ गया है तो एकजुट होने में ही भलाई है। लिहाजा मुलायम की अगुवाई में जनता परिवार ने अपनी मुहिम शुरू कर दी है और अपने तर्कश से मुद्दों के तीर निकाल लिए हैं। अब जब सभी एकजुट हैं तो एक ही भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग मुद्दों के सहारे हुंकार भरने में जुटे हैं। रोजगार और किसानों का मुद्दा। चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी के किए वादों को अब जनता परिवार उन्हीं के खिलाफ हथियार बनाने में जुटा है। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किसानों और युवाओं को रोजगार देने का मसला उठाया और बीजेपी को धोखेबाज करार दिया। नौजवानों, हम सबको रोजगार, सबको नौकरी दे देंगे तो मेरे साथियों ने बताया तो हराना चाहते हैं, जिससे याद रखना क्या कहा था, नौजवानों सबको रोजगार और नौकरी देंगे। लोगों ने खाता खोल लिया, किसी के खाता में पैसा बनवाना क्या। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार बनने जा रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी मुलायम के सुर में सुर मिलाते हुए किसानों और रोजगार के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मीडिया के माध्यम से प्रचार करा रहे कि डर के मारे हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि हम लोग कौन हैं। काले धन का मुद्दा। काले धन के मुद्दे पर नीतीश कुमार केंद्र की घेरेबंदी बीते कई महीनों से कर रहे हैं। बिहार में उपचुनाव के दौरान कई चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार ने मोदी के कथित भाषण का टेप सुनाया था। जंतर मंतर पर मौका मिला तो यहाँ भी सुना दिया। कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आवाज पहचान रहे या नहीं आपको? आवाज पहचान रहे। ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए। इन रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन हम रुपये ले आए तो भी हिंदुस्तान के ऐसे गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल गए। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का मुद्दा। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो देश की जनता को धोखा दे रही है। इसके लिए शरद यादव ने सबका साथ और सबका विकास नारे का जिक्र करते हुए पूछा, कहा गया नरेंद्र मोदी का ये नारा। शरद यादव ने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया। हाँ, हिंदुस्तान के भीतर फिर से धर्म के नाम पर देश बन गया। फिर से इस देश में धर्म और मजहब के नाम पर इंसानों का खून बहाना चाहते हो। 90 के दशक में एक छत से निकले सियासत के इन सुरमाओं ने अपने अपने कैंप बनाए और अपनी अपनी सियासत की। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब इस मंच पर जुटे सभी चेहरे राजनीतिक तौर पर नए विकल्पों की तलाश में हैं, तो मुद्दों का पिटारा खुल गया है। महाधरने के बहाने ये साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में इस नई खेमेबंदी के मुद्दे क्या होने वाले हैं और रणनीति क्या होने वाली है। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, दिल्ली। एक बार फिर गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी मोर्चे की तैयारी साफ दिख रही है। जंतर मंतर के मंच पर जमे 6 दलों के सूरमाओं ने एकजुटता का ऐलान भी कर दिया और साथ ही मुलायम सिंह इस एकजुटता के लिए अधिकृत कर दिए गए। लेकिन इस पूरी कवायद के अतीत के कुछ उदाहरण सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि क्या यह मोर्चा या संभावित दल इतना मजबूत होगा कि वो मोदी का मुकाबला कर पाए। सियासत दरअसल मोर्चेबंदी का ही दूसरा नाम है। यहाँ खेमे बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। न दोस्त स्थायी होते हैं और न ही दुश्मन। ऐसे दौर में
जंतर मंतर पर जमे नेताओं की छटपटाहट जहां नए राजनीतिक विकल्प का इशारा दे रही है, तो वहीं कई आशंकाएं और सवाल भी खड़े कर रही है। सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक देश के इतिहास में ऐसा कोई भी मोर्चा जो बिना बीजेपी या बिना कांग्रेस की बैसाखी के बना है वो टिक नहीं पाया। हालांकि बैसाखियों पर बने मोर्चे भी कहां टिके हैं। ऐसे में 6 दलों के नेताओं की एकजुटता, जो किसी जमाने में अपने अहम और अपने राजनीतिक जरूरतों के चलते अलग हुए थे, उनका एकीकरण वाकई ताकतवर साबित होगा। अतीत में ऐसे कई मौके आए हैं जब सत्ता तंत्र के खिलाफ इस तरह की मोर्चेबंदी हुई है, लेकिन वक्त और हालात दोनों ही अलग रहे हैं। साल 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ अलग अलग दलों के सुरमाओं ने जनता पार्टी बना ली थी और एक छत के नीचे रहे, लेकिन महज 2 साल में एकता बिखर गई। साल 1989 में वीपी सिंह की सरकार भी कुछ इसी तरह के फार्मूले पर बनी थी, जिसे बीजेपी का समर्थन था, लेकिन उसका हश्र भी क्या हुआ ये सभी जानते हैं। इसके बाद सियासी दिग्गजों की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं जागी और अलग अलग कुनबे तैयार होने लगे, जिसकी शुरुआत भी मुलायम सिंह यादव ने ही की। एक बार फिर ऐसा मौका 1996 में आया जब संयुक्त मोर्चा बनाया गया, सरकार भी बनी, लेकिन फिर बैसाखी की जरूरत पड़ी और कांग्रेस ने ये बैसाखी मुहैया कराई, लेकिन महज 2 साल में ये ताना बाना भी बिखर गया। फिर एक तैयारी साल 2014 के चुनाव के पहले हुई थी, जब वाम मोर्चे समेत 13 पार्टियों के नेता एक मंच पर आए, फोटो खिंचवाई, लंबे लंबे दावे किए, लेकिन नतीजा फिर से फुस हो गया। अब चुनावी मौसम खत्म हो चुका है तो एक बार फिर गोलबंदी शुरू हुई है। ये गोलबंदी ऐसे वक्त में हो रही है जब लोकसभा चुनाव काफी दूर हैं और विधानसभा के चुनाव जहां जहां होने हैं, वहां ये नेता एक दूसरे के लिए कितना वोट बैंक जुटा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। उदाहरण के लिए बिहार में अगर जेडीयू और आरजेडी एकजुट होते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के बैनर तले या फिर मुलायम सिंह के नेतृत्व में ये दोनों दल बिहार विधानसभा का चुनाव 2015 में लड़ेंगे तो मुलायम के नाम का कितना फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं साल 2017 में कर्नाटक और यूपी दोनों जगहों पर चुनाव होने हैं। कर्नाटक में देवगौड़ा तो यूपी में मुलायम सिंह यादव के लिए संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के राज्य में किसी के लिए कोई मदद नहीं कर सकते। रही बात संसद में अपनी ताकत दिखाने की, तो जंतर मंतर पर मौजूद सभी दलों की लोकसभा में कुल ताकत 15 सीटों की तो राज्यसभा में कुल ताकत 30 सीटों की है, यानी यहाँ भी मजबूत चुनौती पेश कर पाना मुमकिन नहीं है। यानी फिलहाल एक दल के तौर पर खुद को खड़ा करना और फिर माहौल बनाना इस मंच पर मौजूद किसी भी नेता के लिए अकेले दम पर मुमकिन नहीं दिखता। अब सवाल ये कि फिर इस कवायद का असल मकसद क्या है, क्योंकि ये वो दल हैं जो नया विकल्प नहीं, पुराने राजनीतिक तौर तरीकों का ही मिलाजुला रूप है, जिनके एकजुट होने पर क्या हुआ था ये भी देश की जनता समझती है और अलग अलग रहते हुए इन्होंने क्या किया है ये भी किसी से छिपा नहीं। फिर सवाल ये कि इस मोर्चे या संभावित दल में नया क्या होगा, अलग क्या होगा, वो वजह क्या होगी जो इनकी ताकत को बड़ा बनाएगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनता परिवार के महाधरने में कई दिलचस्प रंग देखने को मिले। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अतुल प्रधान के साथ आए समर्थकों ने कड़ाके की ठंड में बदन पर समाजवादी रंग कर अपना प्रदर्शन किया। ऐसे उत्साही कार्यकर्ताओं और अतुल प्रधान से बात की जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। दिल्ली में आज का दिन सबसे सर्द है और दिल्ली के जनता मंतर पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं वो इतने जोश में नारे लगा रहे हैं कि उनको ठंड नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हमें यहाँ और ऐसे देखने को मिले हैं जिनको ना कोट की जरूरत है ना शर्ट की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ उनमें अखिलेश यादव का जोश ही काफी। आप देख सकते हैं कि इस सर्दी में जहां लोग बिना कोट पैंट के और बिना स्वेटर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, वहीं यहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिना कपड़ों के यहाँ पर आए हैं और अपने शरीर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी का रंग लगा लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम इस पर लिखा। उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, छात्र सभा के आप कार्यकर्ता हैं, इस सर्दी में बिल्कुल बिना कपड़े के आप आए हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के लिए तो हम लोग कभी भी जो है पेंटिंग वोटिंग जो भी कराना हम लोग कराते रहते हैं। आप छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी बिल्कुल कोट वोट पहन के खड़े हैं, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता हैं बिना कपड़े के खड़े हैं, इनकी चिंता नहीं है आपको ठंड लग जाएगी इनको? ये जोश है इनका और जोश देखते बनता है। और कपड़े उतारने की बात जैसा है तो माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हम धरना देने आए हैं
और पूरी रात जागे हैं, कई रातों से जाग रहे हैं तमाम लोग, और उनका जोश और खोज, उनके नाम सुनते ही जो शरीर में जोश भरता है, उसका ये क्या नाम साक्षात उदाहरण है। ये ठंड बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इतना जोश है यहाँ के कार्यकर्ताओं में कि वो बिना कपड़े पहनकर आए हैं। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का झंडा जो उन्होंने अपने शरीर पर बनाया है वही उनको ठंड से बचाने का काम कर रहा है। दिल्ली से कैमरामैन बंटी के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया।